हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा अयोध्या और महाकुंभ की यात्रा जो मैं अभी करके आया हूं। यह है सरयू नदी, वही सरयू नदी है ये जहां भगवान राम समाये थे नदी के अंदर। और गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी, पार्किंग नहीं थी, तो पार्किंग बना रखी थी यहाँ पे। ये जो बगल में आप रास्ता देख रहे हो, पुल देख रहे हो, इसके ऊपर आना है हमें घूम के। तो इधर से जाके उधर से घूम के आए हम। उधर से घूम के आके जैसे नीचे उतरते हैं तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। बसों की पार्किंग अलग कर रखी थी और गाड़ी की पार्किंग है वो अलग कर रखी थी। ये है मेन गेट अयोध्या का, जहाँ राम मंदिर है वहाँ का मेन गेट है। ये है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा। और इसके बगल में ये जो रास्ता है ये है घाट का, जहाँ पे आपको स्नान करना होता है। तो हम गाड़ी पार्क खड़ी करके और यहाँ घाट पे जा रहे थे। हम कम से कम 40 से 42 लोग थे। तो ये मेरे भाई हैं जो लाल टोपी पहन रखी है। तो मैं और मेरे भाई दोनों साथ थे। हम दोनों जा रहे हैं यहाँ स्नान करने के लिए आपको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। बाकी लोग बोल रहे थे ऑटो ले लो, ऑटो ले लो। फिर ऑटो वाले जा नहीं रहे थे क्योंकि बोले कि भाई पुलिस वालों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। फिर हम थोड़ी देर घूमते घूमते आ गए थे घाट पे। और ये है स्नान करने का घाट, जहाँ काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे, काफ़ी भीड़ थी। फिर हमारे जो साथ थे लोग वो भी इधर उधर हो गए थे, क्योंकि कोई इधर काफ़ी 3-4 घाट बने हुए हैं। तो कोई इधर स्नान कर रहा था, कोई आगे स्नान कर रहा था। फिर मैंने और मेरे भाई ने भी स्नान कर लिया था। और ये मेरा भाई है जो देख रहे थे, बछड़ा है गाय का। और ये सोचे कि वो आजकल गाय चल रही है जो बिल्कुल हाइट नहीं बढ़ती उसकी, वो है ये। लेकिन फिर ये जो लेडीज़ खड़ी थी वो बिठा कर रखा था, वो बोले कि नहीं ये बछड़ा है। तब फिर हम स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर बोले कि बोटिंग कर लेते हैं। तो मैं और मेरा भाई बैठ के दोनों बोटिंग की। बोटिंग के आपको अगर करनी है तो एक आदमी का लगेगा 100 रुपये। तो हमने 100 रुपये पर पर्सन दे के और फिर नाव में घूमे थोड़ी देर। यहाँ उन्होंने ये पहनने के लिए दे देते थे ताकि कोई अगर दुर्घटना हो भी जाती है तो आप डूबो नहीं, इसलिए ये पहनाते हैं। फिर हमने बोटिंग की। ये सरयू नदी माता के दर्शन किए। आप सभी सरयू माता नदी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही आनंद आया है यहाँ पे घूम के, हमें बहुत अच्छा था। काफ़ी देर तक भैया ने घुमाया हमें। और यहाँ से दर्शन करने के बाद, नहाने के बाद हमें जाना था महाकुंभ प्रयागराज। तो यहाँ बोटिंग करने के बाद हमने तैयारी कर ली थी महाकुंभ जाने की। बाकी सवारियाँ नहीं पहुँची थी अभी, तो हमारे पास फ़ोन आ गया था तो हम थोड़ा सोचे कि आराम से चलते हैं। फिर हम निकल लिए थे। जैसे ही हम अयोध्या से निकले, 50 किलोमीटर चले थे, तो वहाँ पहुँचने के बाद जाम लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। और पुलिस अनाउंस कर रही थी कि प्रयागराज के बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं, तो किसी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। फिर काफ़ी देर हमने पूरे दिन इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद शाम को 6 बजे फिर पुलिस ने अनाउंस किया कि वहाँ कोई भीड़ है वो निकाल दी गई है और अब आप जा सकते हो। फिर वहाँ से रवाना हुए, हम यहाँ पहुँचे हैं महाकुंभ। और महाकुंभ स्नान करने के लिए जाना था, उससे पहले हमें चलना पड़ा 20 से 22 किलोमीटर पैदल। तो जो भी महाकुंभ जा रहा है फ़िलहाल, तो उसको 20 से 22 किलोमीटर पैदल जाना और 20 से 22 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। तो हम चल पड़े थे पैदल और काफ़ी पैदल चले हम। और यहाँ आने के बाद बोर्ड मिला कि अभी 2.5 किलोमीटर और है संगम। तो हम त्रिवेणी संगम की तरफ गए थे। त्रिवेणी संगम पे हम स्नान किया। और ये आ गया महाकुंभ मेले का एंट्री गेट। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने क्लिप बनाई, ज़्यादा क्लिप मैंने बना नहीं पाया। और यहाँ से घाट अभी भी 2.5 किलोमीटर है, तो हम थके हुए थे बहुत ही ज़्यादा। और ये था टाइम सुबह का 6 बजे का टाइम। और ये घाट का सीन है, बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम।